सर, राजस्थान में जिस तरीके के हालात पार्टी के साथ बने हुए हैं, तो उसी को लेकर कपिल सिब्बल ये कहते हैं, सोनिया गांधी को ऐसा लगता है कि जगाने के लिए, क्या हम तब उठेंगे जब अस्तबल से घोड़े भाग जाएंगे। हाँ, जब तक जो गधे हैं उनको बाहर नहीं करेंगे तो घोड़े तो भाग ही जाएंगे, क्योंकि गधे और घोड़े एक साथ तो नहीं रह सकते। एक ज़माने में जो घोड़े हुआ करते थे वो भी खच्चर और गधे में कन्वर्ट हो गए हैं। तो या तो आप घोड़ों को रख लीजिए या आप बाकी उन सबको रख लीजिए। कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल मुझे लगता है शायद अपने ही लिए कह रहे हैं, क्योंकि सम वे और दी अदर जिस तरह से पुरानी लीडरशिप को, पुराने लोगों को जो एकदम फूके हुए कारतूस, जले हुए कारतूस की तरह हो गए हैं, उनको लगातार आप अपने नए नेता, अपने युवा नेता जिन्होंने प्रदेश में इतने सारे काम किए हों, इतनी सारी रैलियां की हों, उनको इग्नोर करके अगर आप पुराने नेताओं को, अपने चाटुकारों को सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बनाते रहेंगे तो आज नहीं तो कल ये परेशानी तो होनी है। मुझे लगता है कपिल सिब्बल को इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए और सबसे पहले पेशकश करनी चाहिए अपने इस्तीफे की। और भी बेहतर होगा कि एंटोनिया माइनो उनको स्वीकार करके नए लोगों को मौका दें, क्योंकि वो बेहद। सर, दूसरी तरफ जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को अस्थिर करने के लिए चाल चल रही है और हमारे विधायकों को 5 से 10 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश कर रही है सरकार को गिराने के लिए। या तो वो ये कह रहे हैं कि वो बिके हुए लोग हैं, तो जाहिर है कि कोई ना कोई उनको खरीदना चाहता है, क्योंकि जब तक मैं मार्केट में जाऊंगा नहीं, मुझे खरीदेगा नहीं ना कोई, तो मतलब वो मार्केट में है, ओपन मार्केट में, और उनको खरीदने के लिए कोई ना कोई तैयार है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कोई किसी को नहीं खरीद रहा है। सबसे पहले हमें, अगर हम खरीदने की बात करें तो जो नेतृत्व जो खफा है वो है पायलट जी। अगर हम पायलट की बात करें, वो कोई ना कोई कमज़ोर व्यक्ति है, ना उनको कोई किसी राजनीतिक परिवार की कोई कमी है, बैकग्राउंड भी है, पैसा भी है, सब कुछ, सब जानते हैं उनके बारे में अच्छी तरह से। 23 साल का व्यक्ति जिसने अपने पिता को खो दिया बहुत कम उम्र में, उसके बाद जो पायलट बनना चाहता था, लेकिन अपने आंखों की कमी के कारण या चश्मा लग जाने के कारण वो पायलट नहीं बन पाए, और तमाम वो चीज़ें, फिर उसके बाद खुद वो राजनीति में आए, उन्होंने अपने आप को 2002 में कांग्रेस में इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद यहाँ तक वो पहुँचे। 2019 से पहले वाले चुनाव में एक पार्टी जिसकी टोटल सीटें 21 थी और 21 से 100 सीटों तक लाने वाला व्यक्ति, जिसको सिर्फ डिप्टी चीफ मिनिस्टर से संतोष करना पड़ा, जाहिर बात है जवाब तो देना पड़ेगा ना। सबसे ज़्यादा रैली पायलट साहब ने की, सबसे ज़्यादा चीज़ें पायलट साहब ने की, तमाम तरह का संगठन बढ़ाने में प्रदेश अध्यक्ष वो थे कांग्रेस के। सब कुछ करने के बाद एक युवा व्यक्ति जिसको शायद चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था, उस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री के साथ संतोष करना पड़ा, क्योंकि चाटुकारिता स्तर शायद उतना नहीं है। आजकल का युवा काम करना जानता है, मेहनत करना जानता है, सब कुछ करना जानता है और अपने दम पर चीज़ें बनाना चाहता है। ये पायलट साहब की बात नहीं है, और भी तमाम कितने भी युवा हों। अब मतलब एक चीज़ बताइए, इस दुनिया में सबसे लंबे समय तक युवा रहने वाले राहुल गांधी सिर्फ अपने आप को युवा मानते हैं, और सोनिया गांधी भी सिर्फ उन्हीं को युवा मानती है, बाकी कोई और युवा नहीं है क्या, या नेतृत्व नहीं कर सकते? ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि उस पार्टी में, जिसमें अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को सारी पार्टी युवा कहती है, और एक युवा की बात को ही, एक दोस्त की बात को ही राहुल गांधी नहीं समझ पाते, और लोग एक करके, आज पायलट जी हैं, कल सिंधिया जी थे, परसों मिलिंद देवड़ा जी शायद होंगे या कोई और होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप अपने आप को क्वीन विक्टोरिया की तरह मानने लग जाएंगी, या फिर अपने बेटे को प्रिंस चार्ल्स की तरह मानने लग जाएंगी, और किसी और को मौका देंगे ही नहीं, क्योंकि वो आपसे, आपके बेटे से ज़्यादा अक्लमंद है, क्योंकि आपके वो बेटे से ज़्यादा बेहतर बोलते हैं, क्योंकि उनको संगठन की पकड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने राजस्थान में और मध्य प्रदेश में दोनों अलग अलग नेताओं ने 150 से ज़्यादा रैलियाँ की हैं, क्योंकि वो विश्वेश्वरैया बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि उनका परिवार बहुत बैकग्राउंड अच्छा है और उन्होंने राजनीति में मेहनत की है। इस वजह से अगर आप उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो राज दुलारा है, आपका जो शहजादा है, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि उसकी छवि को वो कम कर दें और आने वाले समय में चीफ मिनिस्टर के साथ प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए। अगर इस डर के साथ आप इस देश के युवा को मौका नहीं देंगे, तो यकीन मानिए आज नहीं तो कल, आज पायलट जी हैं, कल कोई और, परसों कोई और, कोई बचेगा ही नहीं। क्योंकि मतलब मैं फिर से वो रिपीट करना चाहता हूं जो मैंने पहले कहा था कि इस दुनिया में 3 चीज़ों से आदमी को जल्दी जगना चाहिए: नींद, अहम और वहम। नींद से जगना बेहद ज़रूरी है जल्दी, अगर आप सोते रह जाएंगे तो बहुत कुछ मिस कर देंगे। लेकिन कांग्रेस है 2014 से सो के ही नहीं उठ रही है। उनको आज भी लगता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, सुपर प्रधानमंत्री एंटोनिया माइनो हैं, जो अगर हम बात करें राहुल गांधी की, राहुल गांधी जो चाहे कर सकते हैं, जिसका ऑर्डिनेंस चाहे फाड़ सकते हैं, वो अभी उसी नींद में है। अहम उनको इस बात का है कि हम ही सब कुछ हैं। सोनिया गांधी इज इंडिया, एंटोनिया माइनो इज इंडिया, राहुल गांधी इंडिया इज, इट इज़ नॉट। और इसके अलावा उनको लगता है हम जो चाहे कर सकते हैं, जितने स्कैम हमने किए उनको कोई खोलेगा नहीं, हमारे ऊपर कोई बात नहीं करेगा, हमने जो एक बार कांग्रेस में डिसीजन ले लिया वो हमेशा के लिए माना जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर आप हारे हो तो आप इंट्रोस्पेक्ट भी करोगे, अध्यक्ष इस्तीफा भी देगा, फिर आप क्या करते रहते हो, आप वहीं पर पासिंग द बक ऑन वाला सिचुएशन करते रहते हो। अभी माता जी अध्यक्ष हैं, अभी बेटा अध्यक्ष हैं, अभी माता जी अध्यक्ष हैं, अभी बेटे अध्यक्ष हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। इस देश में युवा, चाहे पायलट हो, चाहे शिवम त्यागी, चाहे कोई और, अगर आप उनको जो उनका ड्यू है उनको नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं वो एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़कर आगे बढ़ना सोचेंगे ही, और हर किसी को सोचना चाहिए, इसका अधिकार है।
80 के दशक में इस पूरे हिंदुस्तान की जो जनता होती थी ज़्यादातर कांग्रेसी होती थी। 2020 में सारी भाजपाई है। जनता अपना मन बदल सकती है और एक राष्ट्रवादी पार्टी के साथ चल सकती है, तो नेता क्यों नहीं चल सकता? मुझे लगता है बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं जहाँ तक बेचने वाली खबर है कि भाई पैसे से खरीदा जा रहा है उनको और ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कोई किसी को नहीं खरीद सकता ना बेच सकता जब तक सामने वाला बिकने के लिए तैयार ना हो। और दूसरी बात, ये बिकने और खरीदने का सवाल ही नहीं है। एक नेता जिसके पास नाम ना हो, पद ना हो, ख्याति ना हो और एक धन संपत्ति ना हो, उसके लिए शायद आप ऐसी बातें करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं जिसने आपको 21 सीटों से उठाकर 100 सीटों तक पहुंचा दिया। आज आप में इतनी भी शर्म हया नहीं बची कि आप कम से कम वो किस पार्टी में जाते हैं नहीं जाते हैं वो बात की बात है, लेकिन उनके लिए सम्मान रख सके, ये चाटुकारिता है। सर, एक तरफ जिस तरीके से राजस्थान की सरकार ने एक व्हिप जारी कर दिया, उन्होंने कहा था कि जो भी मीटिंग में नहीं जाएगा उसकी सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा, उसके बावजूद भी वहां पे सिर्फ 80 ही विधायक पहुंचते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि व्हिप जारी करने से तो कुछ होने वाला है नहीं। जब आपको प्रॉब्लम्स पता थी, जब आपको सारे सिचुएशंस पता थी, जब आप इन चीज़ों का निस्तारण कर सकते थे, आपने कभी बात करने की कोशिश की नहीं। एक व्यक्ति जिसने इतनी मेहनत की है और उसको उसका जो वो डिज़र्व करता है वो उसको ना मिले, कहीं ना कहीं दुख तो होगा और वो इस चीज़ से कहीं ना कहीं परेशान भी होगा। और अपनी चीज़ें उन्होंने, ऐसा नहीं है कि नहीं रखी होंगी राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी के दोस्त रहे हैं वो। लेकिन प्रॉब्लम है ना, जब आपके डीएनए में ही लेड बैक अप्रोच हो और ये समझ हो कि मैं ही प्रिंस चार्ल्स हूँ, तो वो आमतौर पे आप लोगों को कुछ समझते नहीं है। जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जब ये सब चल रहा था तो खुद राहुल गांधी बैठकर द लोधी जो 5 स्टार है दिल्ली में, वहाँ पर कॉफ़ी पी रहे थे। मुझे लगता है आज भी कहीं होंगे, कुछ और ही कर रहे होंगे। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जैसे मैंने कहा, अहम से जाग नहीं रहे हैं। आई एम द किंग एंड आई एम द ओनली वन हुज देयर। ये वाली अप्रोच जब आपके पास रहेगी, आपके साथ रहेगी, आप कभी किसी भी चीज़ को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं जहाँ पर डेमोक्रेटिक तरीके से पार्टियाँ चलती हैं और देश चलता है। ना ही आप भगवान हैं, ना ही आप राजा हैं, ना ही आप जो आप कहें वही सब कुछ सच है। इस देश में चाहे वो नेता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, हर किसी के अपने सेंटिमेंट्स हैं। और जहाँ तक विप की बात है, मुझे लगता है विप तो उन्होंने इसलिए कोशिश की थी कि डरा के हम बुलाएं। विप से काम नहीं चला तो एक केस दर्ज जो आतंकवाद से संबंधित है उसमें एसओजी से इन्वेस्टिगेशन की बात कर दी है। मतलब एक मुख्यमंत्री जिसके अंतर्गत होम मिनिस्ट्री आती है और उसी के अंतर्गत पुलिस आती है, वो अपने उप मुख्यमंत्री के लिए एक नोटिस इशू करा रहा है, उसको गिरफ्तार करने की बात कर रहा है। मतलब इस हिंदुस्तान में आपने कभी सुना है कि अपनी ही सरकार में अपने ही उप मुख्यमंत्री को बुलाने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट कराने के लिए आपने एसओजी की टीम गठित करके ये सारी चीज़ें करी? ये इसलिए क्योंकि शायद हो सकता है कि जो पानी से बिजली निकाल लेंगे तो पानी की ताकत खत्म हो जाएगी वाले अशोक गहलोत जी, जो प्रखर साइंटिस्ट हैं इस देश के, उनकी शायद बात नहीं हो पा रही होगी। उनको हाथ जोड़ने का, गिड़गिड़ाने का मौका नहीं मिल रहा होगा पायलट जी से। तो वो चाहते थे कि किसी तरह से एसओजी एक बार चली जाए पायलट साहब के पास और वो उनकी बात करा दे फ़ोन पे। जितना गिड़गिड़ाना है उतना तो गिड़गिड़ा ही ले। लेकिन अब क्या हो, अब क्या पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आपको ये सारी चीज़ें पहले करनी थी। संगठन में भारतीय जनता पार्टी में आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बावजूद उसके एक युवा सोच जुड़ती जाती है, बावजूद उसके लोग पार्टी बढ़ती जाती है, बावजूद जिसका जो ड्यू है उसको मिलता है, बावजूद जो एक छोटे से पार्टी के कार्यकर्ता हैं इस पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं, कोई परिवार नहीं है। और एक तरफ जो 135 पुरानी पार्टी है, देश पर 58 साल जिसने राज किया और जिसने वो सारी चीज़ें की इस देश के साथ जो एक राजा करता है, आज उनके हालात इतने ख़राब है, लेकिन बावजूद इसके वो आज भी राहुल गांधी के अलावा किसी को युवा मानने के लिए तैयार नहीं है और किसी युवा को मौका देने के लिए तैयार नहीं। अब गधों के साथ रहोगे तो सिचुएशन तो ऐसी होनी ही है आपकी। सर, जिस तरीके की आपसी कला कांग्रेस में चलती आई है, तो अब जैसे सरकार को बचाने के लिए जो तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं, रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि सरकार को बचाने के लिए हमें आला कमान से बात करनी चाहिए, अगर कुछ इश्यू है तो सोनिया गांधी से बात करें। दूसरी तरफ संजय निरुपम ये कहते हैं कि अगर एक एक करके अगर सभी ऐसे चले गए तो पार्टी में रहेगा कौन? राहुल गांधी। पार्टी में तो राहुल गांधी रहेंगे ना, पार्टी उनकी है, वो बांधते हैं, ये उनकी बपौती है, ये देश उनकी बपौती है। श्रीमती सोनिया गांधी समझती हैं कि आज भी वो फिर से सुपर पीएम बनेंगी, ये उनको वहम है। आज भी उनको लगता है कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आज भी उनको लगता है कि उनके पीछे गांधी लगाने से और वाड्रा के पीछे भी गांधी लगाने से आज भी सारी सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, ये देश बेवकूफ़ बन जाएगा। नहीं बनेगा। दूसरी बात, जब बात करते हैं कि बात करनी चाहिए, बात किससे करोगे आप? कौन बात करेगा? राहुल गांधी से क्या आपको लगता है कोई बात करके किसी चीज़ का सोल्यूशन निकलता होगा? एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को रख लीजिए, एक तरफ पायलट साहब को रख लीजिए और बीच में राहुल गांधी को रख लीजिए। आप खुद ही इमेजिन कीजिए, क्या वो व्यक्ति इस सिचुएशन में है कि इन दो लोगों को, जो उससे बेहतर पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पॉलिटिकल समझ है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा दिखते हैं, इन लोगों को राहुल गांधी वाकई कोई सलाह दे सकते हैं? वो सिचुएशन में है भी क्या? और अगर कभी देते भी होंगे तो वो कैसा मन बनाकर, मुझे लगता है पायलट जी उससे सलाह लेते होंगे। जब आप
एक लीडर को देखते हैं, अपने पार्टी के अध्यक्ष को देखते हैं और उसके बारे में बातें करते हैं तो आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है। मैं अगर नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करता हूं या उनसे कोई सजेशन पाता हूं या लेता हूं तो मेरे लिए गर्व की बात है। मैं उन्हें एज अ इंस्पिरेशन देखता हूं। मैं जेपी नड्डा जी को देखता हूं तो एज अ इंस्पिरेशन देखता हूं। मैं अमित शाह जी को देखता हूं तो एज अ इंस्पिरेशन देखता हूं। राहुल गांधी को कौन इंस्पिरेशन देखेगा बताइए? मतलब मुझे लगता है डोरेमोन जो कास्ट करते होंगे वो भी नहीं देखेंगे उसको। मतलब इंस्पिरेशन राहुल गांधी इस देश में किसी के लिए तो नहीं हो सकते। जब वो देश में किसी एक कॉमन मैन के लिए इंस्पिरेशन नहीं हो सकते तो इतने बड़े नेता, चाहे वो सिंधिया जी हों, चाहे देवड़ा जी हों, चाहे पायलट जी, इनके लिए इंस्पिरेशन कैसे हो सकते हैं? इसलिए आज हो या कल, जब तक आप अपने संगठन के शीर्ष नेतृत्व को नहीं बदलेंगे, जब तक कांग्रेस का नेतृत्व 10 जनपद की 4 दीवारी तोड़कर बाहर नहीं जाएगा, तब तक ये ऐसे ही रहने वाला है, ना सुधर सकता। एक एक करके सब जाते रहेंगे और जो पुराने लोग हैं उनको ऐसे ही राज्यसभा मिलती रहेगी, वो ऐसे ही चाटुकारिता में नंबर 1 आते रहेंगे, क्योंकि आजकल का युवा काम करना जानता है। चाटुकारिता एक बात की बात है। सर, जिस तरीके से एक के बाद एक सरकार गिरती जा रही है कांग्रेस की, पहले कर्नाटका और फिर मध्य प्रदेश और अब राजस्थान का भी इसी तरीके का हाल बना हुआ है, तो उसी को लेकर शरद पवार ये कहते हैं कि शरद पवार में जो लोटस मिशन है वो कामयाब नहीं हो पाएगा और जो उद्धव सरकार है वो 5 साल अपने पूरे करेगी। देखिए, आशा करते हैं ज़रूर हो। हम तो कहते हैं कि आप अच्छा करिए, सिर्फ सरकार का टेन्योर पूरा मत करिए, कुछ काम भी कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। मुंबई में जो कोरोना की हालत बिगड़ी हुई है उसको भी थोड़ा ठीक कीजिए, या फिर बस कुर्सी पकड़ कर बैठना है और 5 साल पूरे करने। वेल, अगर घर में बैठ के ही 5 साल पूरे करने हैं, अगर मातोश्री में ही बैठे रहना है, घर बाहर निकल कर कोरोना के लोगों के लिए काम नहीं करना है और किसी को मदद नहीं करनी है और इसी तरह से स्टेट का बुरा हाल करना है और सिर्फ पैसा बटोरना है, तो बात अलग है। लेकिन अगर गवर्नेंस की बात करें तो ये तो गवर्नेंस होता नहीं है, इसको तो गवर्नेंस नहीं कहते। आप अपने प्रदेश के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, आपने कोरोना में कैसा काम किया है, दुनिया के सामने है, देश के सामने है। और आने वाले समय में मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में, आज के समय में, आज के इस हाईटेक ज़माने में अगर आप अपने देश के साथ, अपने देश की जनता के साथ नहीं चलते हैं, उनको नहीं मानते हैं, अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं और अपने बेटे जो दूसरे ठाकरे हैं उनको, आदित्य ठाकरे, उनको अगर आप मंत्री बनाते हैं अपने कैबिनेट में, तो कहीं ना कहीं जनता तो वो देख रही है ना। मतलब आप एक चीज़ समझ लीजिए, कल शिवम त्यागी अगर कुछ बनता है और वो अपने बेटे को, अपने भाई को, अपनी धर्मपत्नी को या किसी को भी, जो भी आगे परिवार में जुड़ते जाएंगे, सबको अगर कुछ ना कुछ बनाते चले जाएंगे, तो एक दिन जनता तो इस बात को समझेगी ना कि भाई सब कुछ परिवार का थोड़ी है। आप अगर आज किसी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं और स्टेट के मुख्यमंत्री होने के बाद आप सोच रहे हैं कि सारे बेनिफिट्स मैं अपने परिवार को ही दे दूं, तो हो सकता है कि शायद आपको धक्का ना लगे आज, लेकिन आने वाले समय में कल की कांग्रेस आप भी हैं, आप भी वही हैं, क्योंकि आप भी वही कर रहे हैं। आजकल का युवा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। और जहाँ तक बात 5 साल पूरा करने की है, मुझे लगता है अभी इस बात को कहने में थोड़ी जल्दी हो जाएगी। आए दिन क्या सिचुएशन रहती है आप सब जानते हैं, और शरद पवार जी को बहुत अच्छी तरह से ये पूरा देश जानता है। उन्होंने अपने गुरुओं को नहीं छोड़ा। मैं उनके बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहता, जो उनके खुद के अपने गुरु होते थे, जिनका हाथ पकड़कर वो ऊपर राजनीति में चढ़े, उन्होंने जब मौका आया उनको भी साफ करने में सेकेंड नहीं लगाई। तो अगर हम बात करें प्रॉपर तरीके से सरकार में, राजनीति में रह के जो ठाकरे परिवार आया है, वो तो अभी जुम्मा 4 दिन हुए, अभी तो बहुत समय बाकी है। आने वाले समय में चीज़ें बढ़ने दीजिए, लोगों को सामने आने दीजिए, देखने दीजिए। और राजस्थान की सरकार को भी कौन मानता था कि ऐसा कुछ उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन हुई ना। क्योंकि अल्टीमेटली जब आपका लीडर मतलब एक हंसी का पात्र हो, जब आपका लीडर कुछ कर ना पाता हो, जब आपका लीडर इनकॉम्पिटेंट हो, जब आपका लीडर जनता से कनेक्ट नहीं कर पाता हो, तो शायद साल 2 साल 6 महीने के लिए जनता और नेता आपके साथ हो सकता है, लेकिन फाइनली सबको समझ में आता ही है कि अगर लीडर इनकॉम्पिटेंट है तो आज नहीं तो कल जनता का मोह आपसे भंग होगा और आप पीछे चले जाओगे।